हाय डियर स्टूडेंट, आज हम चलते हैं अपने क्लास के अपने थर्ड क्लास में, जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर लंबे मेथड से नहीं लगाएंगे, ट्रिक मेथड से। ट्रिक क्या लिखेंगे? स्क्वायर ट्रिक। ठीक है जी। सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे स्क्वायर मतलब होता है सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई, वो भी कितने टाइम? 2 टाइम। देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर हुआ कितना की 1। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हुआ कितना 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू हुआ कितना जी 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होगा कितना जी 15। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 होता है कितना है जी 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 होता है कितना है जी 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 होता है कितना है जी 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना होता है 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना होता है 81। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू होता है कितना है 100। आपका ये स्क्वायर का फर्स्ट पार्ट है। स्क्वायर के फर्स्ट पार्ट में हम आपको स्क्वायर निकालना बताएंगे, लेकिन आपको अगले सेकंड वाले पार्ट में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना बताएंगे। उसमें कम से कम आपको 1 से लेकर के 10 तक के नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए, और स्क्वायर के अलावा उनमें आपको इकाई वाला इकाई वाला इसका इकाई क्या है 1। 2 का स्क्वायर का इकाई क्या है 4, और 3 के स्क्वायर का इकाई क्या है 9। 4 के स्क्वायर का इकाई क्या है 6। ये इकाई वाले सभी नंबरों को यानी ये इकाई वाले अंक इसके स्क्वायर में आते हैं, आपको याद होना चाहिए। तभी आप इन्हीं की सहायता से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। तो चलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई, वो भी कितना टाइम 2 टाइम। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं 2 टाइम। जैसे मान लेते हैं 11 का स्क्वायर, तो आपको पता है 11 मल्टीप्लाई 11 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1। ऐड करोगे 1 आएगा 2 आएगा 1। ये आपका कौन सा होता है? पुराना मेथड, यानी सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप ट्रिक पे जाते हो तो इसको कैसे निकालते हो देख लो। ट्रिक नंबर 1 क्या करेंगे जी 1 1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को ए मानो, पीछे वाले नंबर को बी मानो। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितना हुआ 1, यानी यहाँ लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू 1, 2 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, और ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है जी। हाँ, इसी तरह हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसका नाम मान लेते हैं वो 26 है। क्या है जी 26। तो आपको क्या बताए हैं पहले? सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर। तो बताओ जरा 6 का स्क्वायर 36 क्या होता है जी 36। 6 का राइट करेंगे वंश वाला डिजिट, कहीं कितना हो जाएगा 3। इसके बाद जितने नंबर है सबका मल्टीप्लाई 2 हो जाए 4 4 4 4 6 जा 24। 24 में 3 ऐड करेंगे 27। करीब कितना हुआ जी 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 कितना हो गया 6। नहीं समझ में आया? दोबारा देखते हैं क्या किया जाता है ऐसे नंबरों में। वंश वाले डिजिट का स्क्वायर, वंश आपका क्या है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो बताओ रिमेनिंग आपका कितना बचेगा 3। अब जितने नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27। करीब कितना हुआ आपका 2। जैसे आप वंश वाले डिजिट का स्क्वायर किए थे, ऐसे आप अब टेंस वाले का करोगे। 2 2 या 4, और 4 2 6। दिस इज ए आंसर। ना समझ में आया तो इसको कैसे लिखते हैं देख लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 6। तो यहाँ क्या रखोगे आप 6 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 2 का स्क्वायर 4। ये वाला राइट करते हैं, ये वाला क्या हो जाता है आपका रिमेनिंग। 24 में 3 ऐड करेंगे 27। करीब कितना होगा आपका 2, 4 और 2 6। दिस इज ए आंसर। आया? अब मेथड आप थर्ड देखो। मेथड कौन सा देखोगे जी थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है।
अगर कोई नंबर 2 से लेकर के 99 तक है और उसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि इनके बेस को आप 50 मान लो। क्या मान लो? 50। अब जरा बताओ, ये 26 है, 50 से कितना कम है? तो आप बताएंगे सर 24। क्या बताएंगे आप? 24। अब 24 का क्या निकालोगे आप? स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो आप लिखोगे कितना? 72। लास्ट के 2 डिजिट को लिख लिया जाता है, बाकी बचे हुए नंबर को क्या मान लेते हैं? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना बचा है आपका? 5 आ रहा है। अब ये बताइए जरा, 50 का आधा करोगे कितना आएगा? 25। 25 से कितना कम है? 1। और रिमेनिंग कितना था? 5। 5 1 6। इसीलिए आंसर। तो सबसे आसान सा मेथड आपको कौन सा लगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसलिए लगता है मेरे ख्याल से सबसे आसान मेथड आपको थर्ड वाला पड़ा। इसी के अकॉर्डिंग हम आपको थर्ड वाले के अकॉर्डिंग आपको हम बताना चाहते हैं। और क्वेश्चन का एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 42 है और मान लेते हैं 53 है। जब नंबर 50 से कम होंगे तब क्या करते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको आएगा। और जब नंबर 50 से ज़्यादा होते हैं तब आप बताओ, ये इनका बेस क्या मानोगे आप? 50। 50 से कितना कम है? सर ये 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 2 नंबर आए हैं तो रिमेनिंग कुछ नहीं बचा है। अब बताओ क्या करते हैं? 50 का आधा कितना हो जाएगा? 24। और 24 ये कितना है आपका? 24। और ये बताओ जरा कितना कम है? 8। तो 25 से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 25। इसीलिए आंसर नहीं आया। एक और देख लेते हैं। ये 42 का स्क्वायर था, मान लेते हैं आप 47 का स्क्वायर, या 47 ना मान लेते हैं 36 का स्क्वायर। बताइए बेस क्या माना जाता है? 50। 50 से कितना कम है? 14। अब क्या करोगे आप? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। बताए थे 2 नंबर को लिखेंगे, रिमेनिंग छोड़ देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा है? 1 आया। अब क्या करते हैं? 50 का आधा। 50 का आधा कितना होता है? 25। और 25 से क्या माइनस करोगे? जो कम है, कितना कम है 50 से? 14। 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 11। रिमेनिंग कितना है? 1। 11 1 12। दिस इज ए आंसर। एनी डाउट? हमारे ख्याल से आपको आ रहा होगा। ना आ रहा हो तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लेते हैं ये 50 के नीचे वाले एग्जाम्पल मान रहे हैं, मान लेते हैं 38। क्या बताएं? सबसे पहले स्टेप, बेस क्या होता है? 50। 50 से कितना कम है? 12। और 12 का यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। क्या क्या लिखोगे? लास्ट वाले 2 नंबर, ये वाले क्या हो जाएंगे आपके? रिमेनिंग आ रहा है। उसके बाद क्या करते हैं आप? 50 का आधा कितना आएगा? 25। 25 से कितना कम है? 50 से अगर ये कम है तो ये हटाएंगे, तो कितना कम है? 13। और हासिल 1 14। आंसर कितना आ गया? आ गया। अब 50 से ऊपर वाले पे आ जाते हैं। 50 से ऊपर पे आ गया पहला 53 का स्क्वायर। बेस क्या मानोगे? 50। 50 से कितना जाता है? 9। 3 कितना जाता है? 3। 3 का स्क्वायर 9। लेकिन नंबर कितने डिजिट में लिखोगे? तो आ गया। अब बताओ जरा, 50 का क्या करते हैं आप? आधा। 50 का आधा 25। कितना ज़्यादा था? 3। तो जब ज़्यादा है 50 से तो ऐड कर लो, 25 3 28। दिस इज ए आंसर। ना आ रहा हो तो एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं 68। ये बताओ जरा, बेस क्या मानते हो? 50। 50 से कितना ज़्यादा है? सर ये 50 से 18 ज़्यादा है। तो क्या करते हैं फिर? 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? ये 2 324। लास्ट में कितने डिजिट आप लिखते हो? 2। हासिल कितना, यानी कैरी कितना हुआ? 3। ये क्या है आपका? कैरी आ गया। अब 50 का क्या करते हैं? आधा। 50 का आधा 25। 50 का आधा 25। अब बताओ जरा, ये कितना ज़्यादा था? 18। तो जो ज़्यादा है उसको ऐड करो। 8 5 13, 2 1 3, 3 1 4 43। और हासिल कितना है? 3। 43 3 46 आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन और आते होंगे। इसी तरह हम आपको एग्जाम्पल में यानी होमवर्क के रूप में 3 4 क्वेश्चन देंगे, आप लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा। देखते हैं, मान लेते हैं वो 57 पहला, मान लेते हैं वो है 75, मान लेते हैं वो है 63 का स्क्वायर। एनी डाउट? नहीं, ये आपका होमवर्क है। और 5 वाले का स्क्वायर निकालने का एक और मेथड है, वो बहुत आसान सा मेथड है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन के अंतिम में 5 उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे 25 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? सबको पता है 5 का स्क्वायर 25। टोटल कंप्लीट नंबर लिख लो। ये 2 है, 2 के बाद यानी नेक्स्ट वाला नंबर क्या आता है? 3, उनका मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 कितना आएगा? 6 आया? नहीं आया? एग्जाम्पल और देख लो। मान लेते हैं
85 है। क्या बताया हूँ, अगर किसी नंबर का 1 से डिजिट 5 हो तो सबसे पहले 5 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये 8 है, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 क्या 72। दिस इज ए आंसर। आया आपको, मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। अगर आपको 2 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर निकालने आ गया, स्क्वायर निकालने सबको आता है, लेकिन अगर इसका ट्रिक आ गया तो चलते हैं 3 डिजिट का निकालना। 3 डिजिट यानी द लिस्ट 3 डिजिट का नंबर कौन होता है, तो आप बताओगे सर 100, यानी 100 टू कहाँ तक 999। और इन सब का बेस कितना माना जाएगा, 100। कितना माना जाएगा जी, 100। आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। एक क्वेश्चन मान लेते हैं आपका 102 का होल स्क्वायर आ रहा है, 102 का होल स्क्वायर। बेस क्या मानोगे आप, 100। 100 से एक बार क्या करोगे 2 ऐड, और एक बार 2 क्या करोगे माइनस। आ रहा है जी आपको, तो ये बताओ जरा 102 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 104 आएगा। पाया, 102 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी 100। क्या आएगा जी 100। आ रहा है। और बेस क्या माने 100, जिसको माने उससे आप क्या कर दो डिवाइड, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो जाए 4। और कितने डिजिट में लिखना है, तो 100 से 100 का हुआ कैंसिल, ये कितना हुआ 104, बगल में कितना है 04। इसी के आंसर। आया है कि नहीं समझ में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसी प्रकार से एक अगला एग्जाम्पल, बहुत आसान सा, बहुत सटीक तरीका। इसको आप अगर सीख लीजिए तो आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा। मान लेते हैं 105 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस क्या मानोगे 100। 100 से कितना ज़्यादा 5, कितना कम 5, यानी 105 में 5 ऐड करेंगे 115 आया। 105 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा जी 100। और नीचे क्या माना जाता है 100। इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 या 25। ये 00 से 00 का हुआ कैंसिल, ये कितना है 115, बगल में कितना है 25। दिस इज ये आंसर। आया, अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और चलते हैं, मान लेते हैं 115। लेकिन चलो इसका पहले एक और तरीका बताते हैं। इसके पहले हम आपको बताए हैं कि जब किसी संख्या का वंश वाला डिजिट क्या हो 5 हो, तो उसका क्या कर देते हैं डबल टाइम मल्टीप्लाई। 5 का स्क्वायर 25, आगे क्या है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 10 और 11 जा 110। ये गलत कैसे हो गया जी, 105 में 5 जोड़ेंगे 110, सॉरी 110, तो कितना आएगा जी 110। माय मिस्टेक, क्या था जी 105 में 5 ऐड करेंगे 110 आएगा, लेकिन हमने क्या लिख दिया था मिस्टेक से 115 आया। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आपका 118 मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसमें एक बार 18 ऐड करोगे, एक बार क्या करोगे माइनस करोगे, तो 118 में 18 ऐड करेंगे 136 आया। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद ये करेंगे 118 से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 100। और आपको 1000 टाइम बताया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर में बेस कितना माना जाता है 100। फिर इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 18 का 18 में मल्टीप्लाई 324, ये 00 का हो गया आपस में कैंसिल, ये कितना हुआ 136। हम आपको बताया है स्क्वायर मतलब क्या होता है डबल पावर, तो बाहर कितने नंबर होंगे डबल, तो ये वाला कहाँ जाएगा नीचे, और क्या कर लिया जाएगा ऐड 6 3। बताओ कितना आया आपका आंसर 13924 आया है। अगर आया है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं 212, क्या है जी, मान लेते हैं 215 या 17 या 18 जो है, मान लेते हैं 90 मान लो। 219 का स्क्वायर, 219 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 टाइम जो बगल वाले नंबर होते हैं उनको प्लस कितना प्लस 19, 1 टाइम क्या करेंगे माइनस 19 आ रहा है। तो बताओ जरा 219 में 99 करेंगे कितना आएगा 238, और 290 से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा 200 आया। और बेस क्या मानोगे आप 100। फिर क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो गया 361, ये 00 से 00 का हुआ कैंसिल। अब क्या करेंगे आगे इन नंबरों का मल्टीप्लाई, और बाकी में बचे नंबरों को क्या करेंगे ऐड, 2 8 या 16,
2 3 जा 6 6 1 7 2 2 जा 4 बचा कितना 361। तो एक नंबर को नीचे लिखते हैं, बाकी को बगल में, सबको क्या कर देते हैं ऐड। 1 हो गया, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये 7 हो गया, कितना हो गया 4। दिस इज ए आंसर। आया है? अगर ना आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलते हैं आगे। अब वो 3 डिजिट का नंबर जो चल रहा तो उसी की सीरीज में मान लेते हैं 325 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, 1 टाइम इन बगल वाले नंबर को ऐड कर लेंगे और 1 टाइम इन बगल वाले नंबर को क्या कर देंगे माइनस। हाँ जी, तो 325 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 350, और 325 से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 300, और नीचे आपको बताया क्या बेस माना जाता है 100। इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। हमको पता है 25 25 कितना होता है 625, 25 का स्क्वायर मतलब आ गया। 00 से 00 का कैंसिल, ये कितना है जी 350, मल्टीप्लाई कितना है 3, बगल में कितना है 625, 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, पहले कितना हुआ 1, 6 3 जा 9, 9 1 10, बगल में कितना है 625। अब क्या करते हैं, दो नंबर को बाहर रख लेते हैं और बाकी नंबर को क्या कर लेते हैं ऐड। तो बताओ जरा क्या है आपका आंसर 105625। इसी के आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे द्वारा बताए हुए ट्रिक बहुत आसान से है। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आसान सा तरीका पुराना वाला लगाओ। कौन सा लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं 300 ना मान लेते हैं 414। तो सबसे पहले देखो जो शार्ट वाला होता है 2 तीर लगाओगे, ये कितना ज़्यादा है 14, फिर कितना कम कर लेंगे 14, 414 में 14 ऐड करेंगे तो पता है सबको 428 आया। फिर क्या करेंगे 414 से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा 400, और बताए हैं 100 से लेकर के 999 तक का बेस यानी नीचे क्या माना जाता है 100। फिर उसके बाद बताया वो जो नंबर प्लस और माइनस उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 14 का स्क्वायर 196। देखो सेम नंबर है, मल्टीप्लाई होने का स्क्वायर हो जाएगा। 00 से 00 का कैंसिल, 428 मल्टीप्लाई 4 और ये 196, 4 8 या 32, करिए कितना हुआ 3, 4 2 या 8, 8 3 11, करिए कितना हुआ 1, 4 4 या 16, 16 1 17, बगल में कितना है जी 196। आपको बताया हूँ दो नंबर बाहर छोड़ने के बाद सभी नंबरों को इसी में ऐड कर लेते हैं। दिस इज ए आंसर, दैट इज ए क्लियर, आर ट्रू और फॉल्स, मतलब सही है या गलत है। तो चलते हैं इसी